क्रिकेट के इतिहास में ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब किसी क्रिकेटर की बायोपिक को लेकर करोड़ों क्रिकेट फैंस इंतजार कर रहे होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा बेसब्री के साथ। ऐसा महेंद्र सिंह धोनी की जब बायोपिक आने वाली थी तब इंतजार हो रहा था कि कब आएगी बायोपिक, कब हम देखेंगे। सचिन को लेकर हो रहा था और अब ऐसा ही इंतजार रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी कि शोएब अख्तर पर बन रही बायोपिक को लेकर शुरू हो गया है। अब सस्पेंस इसलिए है क्योंकि अभी ये पता नहीं है कि इसमें एक्टिंग कौन करेगा, लेकिन शोएब अख्तर ने यह बता दिया है बाकायदा ट्वीट करके, और एक छोटा सा टीजर उन्होंने लॉन्च किया है जिसमें एक रेलवे ट्रैक पर शोएब अख्तर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और फिल्म का टाइटल होता है रावलपिंडी एक्सप्रेस, जो शोएब अख्तर का एक तरीके से निक नेम था। जब वो क्रिकेट खेलते थे तो उनको रावलपिंडी एक्सप्रेस ही लोग कहकर बुलाते थे। अब सवाल यह है कि इस फिल्म में ऐसा क्या क्या होगा कि लोगों को बहुत ज्यादा अभी से इंतजार शुरू हो गया है, उत्सुकता बढ़ने लगी है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी कि शोएब अख्तर ने कुछ ऐसी चीजें बताई थी, एक तरीके से ट्रेलर दिया था, तो उसमें कुछ ऐसी कहानियां मैं आपको बताता हूं जो इस फिल्म में शामिल हो सकती हैं, जिसको देखने के लिए और क्रेज बढ़ेगा। जैसे कि एक टांगे पर उन्होंने अपनी पूरी रात गुजारी थी क्योंकि जेब में बस से सफर करने के लिए पैसे तक नहीं थे और उनको ट्रायल के लिए जाना था। शोएब अख्तर ने खुद ये एक टीवी चैनल को बातचीत के दौरान बताया है कि एक समय ट्रायल देने जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैं बस की छत पर चढ़कर पहुंचा था, साथ ही तांगे में सोकर मैंने पूरी रात गुजारी थी। क्या कहानी है एक एक करके आपको बताते हैं। शोएब अख्तर ने कहा, हाँ वो मेरे शुरुआती दिनों की बात है, मैं 17-18 साल का था, क्लब की ओर से खेला करता था। एक दिन हमें ट्रायल देने के लिए लाहौर बुलाया गया। सिलेक्ट होने पर 500 रुपए महीने मिलने थे। मुझे लगा ना तो ये लोग आने जाने की और ना ही रहने की जगह दे रहे हैं, तो ये सब कैसे होगा। इसके बाद भी मैंने जाने का फैसला किया। मैं बस में जाकर बैठ गया, कंडक्टर टिकट मांगने आया। मैंने उसे कहा कि मुझसे दोस्ती कर ले, मैं कल का स्टार हूँ। इस पर उसने कहा कि तू मुझे कोई ठग लगता है। पैसे न देने पर उसने मुझे बस से उतार दिया। बस धीरे धीरे चलने लगी और मैं साइड में जाकर फिर से चढ़ गया। इसके बाद उसने फिर से रास्ते में उतार दिया और मैं फिर वैसे ही चढ़ गया। ऐसे करते हुए मैं लाहौर तक पहुंच गया। फिर शोएब ने कहा कि वहां पहुंचने पर मेरे जेब में कुछ 115 रुपए पड़े थे। अब 70-80 रुपए का उस समय कमरा मिलता था, तो मैं कमरा लेता तो खाता पीता क्या। तो मैं वहां पर जैसे ही घूम रहा था तो मेरे ही जो है रावलपिंडी के 2 दोस्त मिल गए। उनके पास भी रहने के लिए पैसे नहीं थे, जगह नहीं थी, तो मैंने उनसे कहा हम लोग चलते हैं, मैं हूं तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। मैं उनको रेलवे स्टेशन के पास लेकर गया। वहां मैंने देखा कि एक तांगा खड़ा हुआ है, बड़ा सुंदर सा तांगा है और उसके मालिक का नाम था अजीज खान। मैंने अजीज खान से कहा कि मेरा नाम शोएब है, तो अजीज ने कहा हाँ तो मैंने कहा मैं आने वाले कल का स्टार हूं, मैं आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। तो फिर अजीज ने कहा कि अच्छा तो मैंने कहा मेरे पास अभी रहने के लिए जगह नहीं है, क्या मैं आपके तांगे पर एक रात गुजार सकता हूँ। तो अजीज ने कहा हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर अजीज ने पूछा भी कुछ खाना खाओगे, तो हमने कहा हाँ। अजीज ने हमें चने और पराठे खिलाए थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगले दिन सुबह उसने मुझे मॉल रोड तक छोड़ दिया। उसने मुझसे कहा कि अगर तू पाकिस्तान के लिए खेलेगा तो मुझसे मिलने आएगा। मैंने कहा हाँ जरूर आऊंगा। फिर वहां से मॉडल टाउन ट्रायल ग्राउंड तक मैं दौड़ कर गया। वहां से जहीर अब्बास ने हमें चुन लिया और कराची लेकर चले गए। 1999 में टोपी चश्मा लगाकर हुलिया बदलकर मैं अजीज को मिलने के लिए गया। बहुत ढूंढने के बाद रात को 12 बजे वो मिल गए। मैंने उसे जगाया, वो मुझे पहचान कर हैरान हो गया था। इसके बाद हजारों लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। मैंने उसे कहा कि तू अपनी मदद की रकम मांग सकता है। उसने कहा कि मुझे वही चाहिए जो उस समय दिया था। आज रात यहीं सो जाओ। फिर मैं पूरी रात वहीं सोया और अगले दिन सुबह अलविदा बोलकर आ गया। तो ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी थी शोएब अख्तर से जुड़ी हुई, जो इस फिल्म में शामिल हो सकती है, जब उनके करियर को दिखाया जाएगा कैसे वो संघर्ष कर रहे थे शुरुआती दिनों में और कैसे एक तांगे वाले ने उनका साथ दिया था। और शोएब अख्तर भी इतने हम्बल थे कि उनको याद था कि उनके शुरुआती दौर में किसने उनका साथ दिया है। एक तांगे वाले ने उनका साथ दिया था और उन्होंने उससे वादा किया था कि मैं तुझसे मिलने ज़रूर आऊँगा अगर मैं पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ। और जैसे ही वो खेले पूरी दुनिया उनको जानने लगी। हुलिया बदल कर गए अजीज से मिलने, लेकिन अपना वादा पूरा किया। ऐसी एक और कहानी वो बताते हैं जो शायद इस फिल्म में शामिल हो सकती है, और वो है जब शोएब अख्तर को 2 औरतें बहुत तंज मारती थी। वो कौन औरतें थी ये भी समझ लीजिए। शोएब ने कहा मेरे मोहल्ले में 2 औरतें रहती थीं जो अक्सर मुझ पर तंज कसा करती थी। वो मुझसे पूछती थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जवाब देता था कि मैं एक स्टार बनने जा रहा हूँ। वो हमेशा मेरी बेइज्जती करती थी और कहती थी तेरा कुछ नहीं हो सकता,
मैं उनसे कहता था थोड़ा रुक जाओ, मैं पाकिस्तान का अगला बड़ा स्टार हूं। इसके बाद जल्द ही शोएब अख्तर की मेहनत रंग लाई, वो जो कहते थे वो भी रंग लाया और उन्होंने साल 1997 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू कर लिया। अख्तर ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में भी काफी संघर्ष किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता इस खिलाड़ी का नाम क्रिकेट की दुनिया में छा गया। साथ ही इस मूवी में वो सारी चीजें भी दिखाई जा सकती हैं जो अभी तक आपको नहीं पता है, जैसे कि सचिन के साथ शोएब अख्तर की राइवलरी। बहुत ऐसे मौके आए हैं जब सचिन को शोएब ने परेशान किया। सचिन पर वो बयान भी खूब देते आए थे, अभी भी देते रहते हैं। तो सचिन के साथ कुछ ऐसी बातें, वो कोलकाता में उन्होंने जो यॉर्कर पर बोल्ड किया था पहली ही गेंद पर, सब दुनिया में छा गए थे शोएब अख्तर। उसके पीछे की कहानी, साथ ही साथ जब एक बार सचिन के हेलमेट पर बॉल उन्होंने मारी थी उसकी कहानी, सचिन के साथ कभी कुछ बातें होती थी उसकी कहानी, जो ऐसी कहानियां जो अभी तक बाहर नहीं आई है, उसको शोएब अख्तर ने शायद अपनी बायोपिक के लिए ही संभाल के रखा था ताकि बायोपिक खूब चर्चा में आए। तो ये सारी चीजें हैं जो इस बायोपिक में शामिल हो सकती हैं, जिसमें से कुछ कहानी मैंने आपको बताई। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां इस बायोपिक में आएंगी, तो इंतजार है कब शोएब अख्तर की बायोपिक रिलीज होगी। आपको मैं तारीख बता देता हूँ, 16 नवंबर 2023, यानी कि लगभग 1 साल और 5-6 महीने बाद फिल्म रिलीज होगी नवंबर 2023 में। और साथ ही साथ ये भी शोएब अख्तर ने बताया है कि इसके साथ ही एक OTT पर उनके ऊपर एक अलग ही डॉक्यूमेंट्री चल रही है, जिसमें अभी शोएब अख्तर ने कुछ काम भी किया है। तो वो अलग चीज़ है, OTT पर प्लेटफॉर्म पर जो आ रही है उन पर डॉक्यूमेंट्री वो अलग है, और साथ ही साथ जो फिल्म उन पर बन रही है बायोपिक वो बिल्कुल अलग है। ये शोएब ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, OTT वाला मामला अलग है, फिल्म वाला बिल्कुल अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।